गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ परवेज खान। दिस इज़ IZ स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। 9th क्लास बिहाइव जो बुक है आपकी, उसकी ये पोयम है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। सो होप यू आर रेडी टू लिसन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। इसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब है जिस रास्ते पर मैं नहीं गया, या जो रास्ता मैंने नहीं चुना, या जिस रास्ते को मैंने फॉलो नहीं किया, या जो रास्ता फॉलो नहीं किया गया, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। तो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये मशहूर पोएम चुनाव करने के बारे में है, या किन्हीं दो चीजों में से एक को सेलेक्ट करने के बारे में है, जो कि हमें फ्यूचर में शेप देती हैं या आकार देती हैं, आप ये कह सकते हैं। Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो आम और सामान्य अनुभवों यानी एक्सपीरियंसेस के बारे में सरल यानी सिंपली आसान तरीके से, लेकिन गहराई से, इंसाइटफुली का मतलब है गहराई से लिखते हैं। इस पोएम को शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस पोएम का मैसेज कन्वे कर दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इस पोएम में एक्चुअल में असलियत में क्या कहा जा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहां दो ऑप्शन होते हैं और उनमें से हमें एक को चूज करना होता है या एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होता है, और ये चॉइस हमारी पूरी जिंदगी को शेप देती है। कभी कभी लोग अपनी चॉइस पर बहुत खुश होते हैं और कभी कभी उनको बहुत पछतावा होता है। तो इसके बारे में ये पूरी पोयम मैसेज दे रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दो फ्रेंड्स हैं और दोनों के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंज आ जाते हैं, यानी कि फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाती है। तो एक दोस्त, एक फ्रेंड जो है वो किसी तरह से अपनी पढ़ाई को पूरी करता है, पूरी करने का फैसला लेता है, और दूसरा जो दोस्त है वो पढ़ाई को छोड़ने का फैसला लेता है। तो आगे चल के डियर स्टूडेंट्स, जो पढ़ाई को पूरा करने का फैसला लेता है उसको अपने फैसले पे, अपने डिसीजन पे यानी कि खुशी होती है, और जिसने पढ़ाई से क्विट किया, छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसको अफसोस होगा। तो इसी तरह से कुछ इस पोयम का मैसेज भी है। तो आइए इसका लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो पहली लाइन में पोएट कहता है कि वो एक जंगल में है जो कि ऑटम वेदर यानी पतझड़ के मौसम की वजह से पीला हो रहा है। यहाँ येलो वुड जो कहा गया है, तो यहाँ पर येलो वुड रेफर करता है ऑटम वेदर को, पतझड़ के मौसम को। तो पीला हो रहा है और उसमें दो रास्ते डाइवर्ज यानी डिवाइड या सेपरेट हैं, दो रास्ते हैं अलग अलग। वहां पे वो एक पॉइंट पे खड़ा हो गया है जाकर, उसको दो रास्ते नजर आते हैं। सेकंड लाइन में पोएट कहता है कि मैं माफी चाहता हूं या मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सका या नहीं चल सकता, और मैं तो सिर्फ एक ही मुसाफिर हूं। तीसरी लाइन में पोएट कह रहा है क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही मुसाफिर हूं, इसलिए काफी देर तक वो उस रास्ते पर, एक रास्ते पर खड़ा रहा, देखता रहा, सोचता रहा कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। और चौथी लाइन है एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एक रास्ते को बहुत दूर तक देखा, जितनी दूर तक मैं देख सकता था। और फिफ्थ लाइन में टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और ट्रैवलर ने इस रास्ते को वहां तक देखा जहां तक ये घूमकर अंडर ग्रोथ यानी छोटे छोटे पौधों में गुम हो जाता है रास्ता। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same। तो पोएट दूसरे रास्ते को चूज करता है क्योंकि वो भी पहले रास्ते की तरह साफ सुथरा था
और पोएट ये सोचता है कि ये दूसरा रास्ता शायद उसके लिए बेहतर है। बेटर क्लेम यानी बेटर ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है उसके लिए, क्योंकि इस रास्ते पर घास थी, यानी इस रास्ते पर ज्यादा लोग चले नहीं थे। हालांकि जैसे ही पोएट वहां से गुजरता है तो उसको ये एहसास होता है कि दोनों रास्ते तो सेम है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और उस सुबह तो दोनों रास्ते एक से ही दिखते थे, बराबर से ही लगते थे, और वहां जो पत्तियां पड़ी थी उन पर से कोई नहीं गुजरा था। ट्रोडन ब्लैक का मतलब है कुचला, उन पत्तियों को कुचला नहीं गया था, उनके ऊपर कोई स्टेप, कोई कदम नहीं पड़ा था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो पोएट कहता है कि मैं इस पहले रास्ते पर फिर किसी और दिन चल लूंगा। पोएट ये सोचता है कि जो दूसरा रास्ता है इस पर मैं फिर बाद में देखूंगा, इसको किसी वक्त चल लूंगा इस रास्ते पर। पोएट कहता है कि वो जानता है कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर से वो वापस नहीं होगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो इस स्टेंजा में पोएट क्या कहता है, तो इस एक्शन या इस काम के बारे में मैं काफी सालों के बाद यानी फ्यूचर में आह भरते हुए किसी को बता रहा होऊंगा। पोएट कहता है कि एजिस और एजिस के बाद फ्यूचर में मैं इस काम के बारे में, जो रास्ता मैंने चूज किया था, इसके बारे में काफी सालों के बाद किसी को बता रहा होऊंगा कि दो रास्ते जंगल में सेपरेट या डिवाइड होते थे और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर कम लोग चले थे, और इसी वजह से मेरी जिंदगी में ये सारे डिफरेंसेस या सारे फर्क आए।